इमरान खान का रूस मुखालिफ तकरीर पर जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल का मुतालबा। कहा, साबिक आर्मी चीफ ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। मुल्क की बेहतरी के लिए नए आर्मी चीफ से बात के लिए तैयार हूं। अब कोई बात करने को तैयार नहीं तो मैं क्या करूं। जनरल आसिम मुनीर मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। चैलेंज करता हूं, मुझ पर और अहलिया पर करप्शन का एक केस साबित कर दें। एस्टैब्लिशमेंट को समझ नहीं है सियासत क्या होती है। मोहम्मद बिन सलमान अब भी मेरे साथ राब्ते में है। जिन्होंने मेरी हिफाजत करनी है उनसे ही खतरा है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुझे गिरफ्तार करके बलूचिस्तान ले जाया जाना था। अगर एक ही मर्तबा में आम इंतखाबात हो जाए तो पैसे की बचत होगी। पीडीएम के अंपायर्स के बावजूद इलेक्शन जीतेंगे। फवाद चौधरी ने कहा, अदालत के बाहर ट्रक खड़ा कर दे, इस ट्रक के चारों टायर पंक्चर करके छोड़ देंगे। जब मैं आईना दिखाती हूँ तो इन्हें तौहीन अदालत याद आ जाती है। मरियम नवाज की गुजरावाला में करज बरस। कहा, जो अपनी बेटी को इंसाफ न दे सका वो मुल्क को क्या इंसाफ देगा। अमेरिका को ललकारने वाला बुज़दिल खान माफी मांगकर पतली गली से निकल गया। इमरान खान कुछ दिन और रहता तो मुल्क गिर जाता। इसे लाने वाले और तहफ़्फ़ुज़ देने वाले आज गलती मान रहे हैं। इसहाक़ डार की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अल्लाह ताला के फजल से मुल्क दिवालिया हुआ ना होगा। हमने सियासत पर रियासत को बचाने का उसूली फैसला किया। कल से बहुत बहस हो रही थी, सोचा आज इमरान खान को आईना दिखाऊं। इमरान ने अपने दौरे हुकूमत में माली खसारा 7.9% पर छोड़ा था। ज़र मुबादला के ज़खायर $9 अरब से ज़ायद हैं। शब्बर ज़ैदी कौन होते हैं मुझसे इस्तीफा मांगने वाले। मईशत को बेहतर करके सांस लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हसास इदारों के सरबराहान की मुलाकात। वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर ब्रीफिंग। मुलाकात में सिक्योरिटी समेत अहम उमूर पर बातचीत। सदर मुमलिकत का पंजाब में इंतखाबात 30 अप्रैल को करवाने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात 30 अप्रैल से 7 मई तक करवाने की तजवीज़ दी थी। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग डे के ऐलान के बाद इंतखाबी स्केड्यूल पर काम का आगाज कर दिया। इंतखाबी स्केड्यूल 54 दिनों पर मुहित होगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सदर मुमलिकत की जानिब से तारीख के इंतखाब के बाद आईनी और कानूनी फराइज अंजाम देने के लिए तैयार है। इलेक्शन कमिश्नर ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से भी इंतखाबात की तारीख मांग ली। पेशावर हाईकोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए। 16 और 19 मार्च को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात मुअत्तल कर दिए गए। अदालत ने ज़िमनी इंतखाबात के खिलाफ हुक्म इब्तदाई जारी कर दिया। मलिक अब्दुल वली काकड़ गवर्नर बलूचिस्तान तैनात। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर तकर्रुरी की मंजूरी दी। अब्दुल वली काकड़ की तैनाती आर्टिकल 48(1) और 101 के तहत की गई। हाँ जी, अच्छा मैं क्या और अपना ना मरीज दूसरा अपना उन्होंने जरा मिल लो उनको जी और घंटे रात है पूरा सा खड़ा तुझे दोस्तों जाती तजवीज़ ये है कि ये करके ना जैसे 3-4 करा के ना इस्तेमाल से इन उसे 228,000 ताकि ना प्रेशर से मैं सुबह कर लेना सुबह ना पूछ कर फवाद चौधरी और फैसल चौधरी की मुबैना ऑडियो लीक मंजर आम पर पीटीआई रहनुमा ने फैसल चौधरी को 2 जजेस की मुलाकात करवाने का कहा। फवाद चौधरी ऑडियो में कह रहे हैं कि इनको जरा मिल लें, इनसे कहें कि आपके साथ पूरा ट्रक खड़ा है। मेरी साथी तजवीज़ यह है कि तारण पर 3-4 जगह इस्तगासा करवाएं और उस पर 228 लगवाएं ताकि प्रेशर तो आए। फवाद चौधरी की ऑडियो की तदीद। कहा, एक और जाली ऑडियो मेरे नाम से मार्केट में फेंक दी गई है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। आज सुबह जो ऑडियो आई है उसमें जिस तरीके से ट्रक की बात हो रही है और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का नाम लिया जा रहा है, उनके लिए एक ट्रक तैयार खड़ा है
और ये ऑडियो फवाद चौधरी साहब और उनके भाई फैसल चौधरी के दरमियान गुफ्तगू की है, तो ये आमों का ट्रक तो नहीं है ना, ये माल्टो का ट्रक है। जब एक ट्रक तैयार है तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि वो किस चीज का ट्रक है। फवाद चौधरी की ऑडियो लीक में किस ट्रक की बात हो रही है, इस ट्रक में क्या था, किसने लिया, किसने दिया? अदाकारा ने सवालात उठा दिए, कहा अदालतों में पैगाम रसानी का काम फवाद चौधरी के सुपुर्द है। ऑडियो में वो जजेस से मुतालिक पैगाम रसानी कर रहे हैं। इंसाफ का दोहरा निज़ाम नहीं चल सकता। तोशाखाना केस में इमरान खान का ट्रायल रोजाना क्यों नहीं हो रहा? नवाज शरीफ के खिलाफ केस तो रोज लगता था। इमरान खान पेशी पर आए, अपने साथ 2500 बंदा लाए। पार्टी का नाम इंसाफ पर रखा हुआ है। अदालत में जिंदा और मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। बरतानिया की मिसालें देने वाले खुद अदालत का एहतराम नहीं करते। जज राजा जब्बात अब्बास के इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज केस में रिमार्क्स, कहा इमरान खान 1 साल की पेशी पर आए और 2 साल की पेशियां साथ लेकर चले गए। अब 1 साल मजीद मुझे अदालती समातों में मसरूफ रखेंगे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़-फोड़ की CCTV फुटेज मौजूद है। और कातलाना हमले की तैयारी हो रही है। दोबारा इमरान खान की जान लेने की कोशिश हो रही है। अब हमारे पास कुछ ताज़ा इत्तलात हैं और ताज़ा सर्कमस्टांशियल शवाहिद, उनकी बुनियाद के ऊपर मैं आपके सामने ये इंतहाई संगीन और हसास सूरत हाल आपके सामने बयान करने पे हम मजबूर हो गए। इमरान खान को सिक्योरिटी के एतबार से सारा तनहा कर दिया गया है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हाजिरी वाले दिन जो सिक्योरिटी के कैमरास थे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, वो सारे के सारे बंद कर दिए गए। गैर मुल्की एजेंसी पेशी पर इमरान खान को कत्ल करना चाहती है। इत्तलात है कि इमरान खान को घेर कर इस्लामाबाद कचहरी में निशाना बनाया जाएगा। बाबर आवान का दावा, रहनुमा PTI ने सवाल उठाया, इमरान खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स आमद पर किसने CCTV कैमरे बंद किए? इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर की सिक्योरिटी गायब थी। कौन था जिसने ATC में सिक्योरिटी को हटाया? इमरान खान का अगले हफ्ते से मुल्क भर में जलसे और जुलूसों के इनेकाद का ऐलान। पहला जलसा डेरा इस्माइल खान में होगा। सिंध में भी आम इंतखाबात की तैयारियों के लिए कमर कसती। कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए उम्मीदवारों के इंतखाब की मनसूबाबंदी मुकम्मल। PTI सिंध के सदर अली जैदी ने हिदायत जारी कर दी। आमदन से जायद असासाजात केस, उस्मान बुज़दार नैब ऑफिस लाहौर में पेश। नैब हुक्काम की साबिक वज़ीर आला पंजाब से 2.5 घंटे तक पूछगछ। इससे पहले एहतसाब ब्यूरो ने 2 मरतबा तलब किया, लेकिन उस्मान बुज़दार पेश नहीं हुए थे। दूसरी जानिब नैब ने महकमा एक्साइज से उस्मान बुज़दार और फैमिली के 10 से जायद अफराद के नाम पर गाड़ियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। महकमा एंटी करप्शन पंजाब का साबिक MP अब्दुल हई दस्ती के घर पर छापा। अब्दुल हई दस्ती ने महकमा एंटी करप्शन को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। घर से मिलने वाली रकम बहन ने बैरून मुल्क से भिजवाई थी। जितने भी पैसे बरामद हुए वो मेरी बहन के हैं। महकमा एंटी करप्शन हुक्काम ने अब्दुल हई से मनी ट्रेल मांग ली। रुपए और डॉलर में जोर आजमाई। अमरीकी करेंसी का आज रिवर्स गियर। इंटरबैंक पे 12 रुपए 31 पैसे सस्ता, कीमत 275 रुपए 78 पैसे हो गई। गुज़िश्ता रोज अमरीकी करेंसी 18 रुपए 89 पैसे महंगी होकर 285 रुपए 9 पैसे तक जा पहुंची थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 115 रुपए फी किलो महंगा। सब्सिडी वाले घी की कीमत 375 से बढ़ाकर 490 रुपए कर दी गई। 1 लीटर दूध की कीमत 30 रुपए बढ़कर 247 रुपए हो गई। 900 ग्राम चाय का पैकेट 1490 से बढ़कर 1740 का हो गया। क्रीम और जूसेस समेत दीगर अशिया की कीमतें भी बढ़ गई। कराची में फ्लोर मिल्स की हड़ताल। मार्केट में आटे की किल्लत के बायस शहरियों को परेशानी का सामना। पहले तो 2 वक्त की रोटी मुश्किल थी, अब तो 1 वक्त की मुश्किल हो गई है। 10 किलो का थाला लेते हैं 650 रुपए का,
उसमें से 2-2 किलो 4-4 किलो छान निकलता है। सहूलत साढ़े बारे सोचे कोई आटा आम थी वे सस्ता थी वे आम दुकान थी वे ताकि सा कोई आवने ना पावे। आटे के लिए जो है ना हमें पहले शॉपिंग करनी पड़ती है, 4 से 5 सौ का सामान लेना पड़ता है, उसके बाद हमें जो है ना 650 का आटा मिलता है। शेर से मुमासलत रखने वाले जानवर हिरन, रीछ, बकरी और गाय इंतखाबी निशानात की फहरिस्त से निकाले जाएं। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग की दरखास्त मुस्तरद कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बकरी, गाय, हिरन और रीछ इंतखाबी निशान में शेर जैसे नजर आते हैं। वोटर्स को इलेक्शन के दिन परेशानी का सामना होगा, इसलिए इंतखाबी निशान की फहरिस्त से निकाल दिए जाएं। इटली कश्ती हादसे में शाहिदा रजा के अहल खाना की वज़ीर खेल अब्दुल खालिक हज़ारा से मुलाकात। शाहिदा रजा की मैयत की हवालगी से मुतालिक दरखास्त थे। अब्दुल खालिक हज़ारा ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवा दी। बालाई इलाकों में बर्फबारी ने जाते सर्द मौसम को रोक लिया। इस दौर चला असबाबु सर टॉप त्यामर पर रिकॉर्ड बर्फबारी। मामूलात जिंदगी मफलूज। कोयटा, कल्लात, ज़ियारत, पशीन, मस्तूम में बारिश से मौसम फिर सर्द हो गया। एपसेट ने तालीमी मैदान में कामयाबियों की तारीख रकम कर दी। पाकिस्तानी निजी जामियात नए दौर में दाखिल। तुर्किया की यूरो एशिया हायर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की निजी यूनिवर्सिटीज़ का वक्त तवज्जो का मरकज़। कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज़ एपसेट और मुख्तलिफ गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। तुर्क माहिर तालीम डॉक्टर अलफ का पाकिस्तानियों के लिए पैगाम, दोस्त हो तो ऐसा। तुर्किया यूरो एशिया हायर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में साइड लाइन मुलाकातें। यूरोपियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन के सदर माइकल मर्फी की सदर एपसेट प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान से मुलाकात। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान भी शरीक हुई। तालीमी मैदान में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। माइकल मर्फी को दौरा पाकिस्तान की दावत और सी पाकिस्तान बुकलेट का तोहफा भी पेश किया गया। हम लोग एक ड्राइव करना चाहते हैं और इस सिलसिले में सुपीरियर यूनिवर्सिटी और जितनी बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पेश हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद जो है उसके हैदर अमीन साहब ने तकरीबन $1 लाख के करीब जो है वो सपोर्ट किया है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी यूएमटी, प्रेस्टन यूनिवर्सिटी और जितनी बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी इसमें पेश हैं। तुर्किया में यूरो एशिया कॉन्फ्रेंस पर एपसेट के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का ज़लज़ला मुतासिरीन की माली इमदाद का ऐलान। यूरास के सदर डॉक्टर मुस्तफ़ा ईदर ने एपसेट के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान को गले लगा लिया। इमदादी पैकेज और तुर्क अवाम से पाकिस्तानियों की वालियाना मोहब्बत पर शुक्रिया भी अदा किया।